हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र रेड्डी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के चैप्टर 4 के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मिले थे। आज का टॉपिक होने वाला है तो जो टाइप्स ऑफ कटिंग टूल्स होते हैं इनके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है तभी आप लोग को समझ में आएगा। और ये टॉपिक आपको लगभग 5 नंबर या 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इम्पॉर्टेंट के बेस पे आप लोग को इस टॉपिक का कहने का मतलब है कि आप लोग इस टॉपिक को पूरा विधिवत से ढंग से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम जैसा कि आप इनके माध्यम से देख पा रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक आता है काउंटर बोरिंग तथा क्रिया। मतलब जो काउंटर बोरिंग टूल होते हैं वो क्या होते हैं और इनका ऑपरेशन किस लिए किया जाता है, इनके बारे में देखेंगे। यहाँ पे पहले हम सबसे पहले डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन के माध्यम से देखने के बाद आपको फिगर के माध्यम से दिखा दिया जाएगा, फिर उसके बाद क्लियर हो जाएगा। चलिए हम जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, पहला वाला टॉपिक काउंटर बोरिंग औजार तथा क्रिया। तो इन औजारों की सहायता से पहले से किए गए छेद की कुछ गहराई या सिरे से कुछ बड़े व्यास बनाने जाते हैं, जिसमें बोल्ट, स्क्रू या रिवेट का हेड समा सके। ये सामान्यतः एलॉय स्टील, चाल, उच्च चाल इस्पात या फिर कार्बन इस्पात के बनाए जाते हैं। मतलब जो काउंटर बोरिंग औजार होता है उसका यूज कहाँ किया जाता है, तो पहले से किए गए छिद्र, मतलब जो पहले से किए गए छिद्र में बड़ा व्यास बनाने के लिए, मतलब उसका आकार बड़ा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो काउंटर बोरिंग औजार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिखा दें आपको फिगर के माध्यम से। तो फिगर जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये आपका कारखंड हो गया और कारखंड में पहले से किया गया एक छिद्र किया गया है। छिद्र होने के बाद क्या किया जाएगा, आपका काउंटर बोरिंग के माध्यम से क्या किया जा रहा है, इसे गुणनगत करवा रहा है और गुणनगत करवाने के बाद उसका जो यहाँ पे नोकें लगी हैं, ये सब का नोकें लगी हैं, इनके माध्यम से कारखंड में बड़ा छिद्र बनाया जा सकता है आसानी से। नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है काउंटर सिंक औजार। अब काउंटर सिंक का मतलब क्या होता है, इसका भी वही प्रकार का होता है मगर उसका ढांचा कुछ अलग कर दिया जाता है। यहाँ पे देखेंगे इसका डिफिनीशन के माध्यम से, तो इन औजारों की सहायता से पहले से किए गए छेद के किनारों को कोण आकार में बड़ा किया जाता है तथा इनका प्रयोग ड्रिल पिच द्वारा बने हुए छिद्र के किनारों पर बर आदि से हटाकर उसे साफ करने के लिए भी किया जाता है। इसका कहने का मतलब है जो काउंटर सिंक टूल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो पहले से किए गए छिद्र में फिर छिद्र को बड़ा बनाने के लिए, बड़ा बनाने के साथ साथ जो कॉर्नर वाला पार्ट होता है, मतलब किनारे वाला पार्ट होता है, उसको बड़ा करने के लिए काउंटर सिंक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे इसको डिफिनीशन के माध्यम से दिखा दें, तो डिफिनीशन आप जैसा कि आप इनके माध्यम से देख पा रहे हैं, ये पार्ट आपका ये क्या हो गया, कारखंड में छिद्र किया गया और छिद्र करने के बाद ये चीज़ का आपको पार्ट बड़ा करने के लिए काउंटर सिंक का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से टूल दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है रीमर तथा रीमिंग का प्रयोग क्या किया जाता है। अब रीमर और रीमिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, इन औजारों की सहायता से मरोड़ी या कोर ड्रिलों द्वारा बनाए गए छिद्रों को अधिक परिशुद्धता से बनाया जाता है, जिससे तीन मुख्य भाग सैंक, नैक तथा बॉडी रीमर समानता औजार इस मिश्र धातु कार्बन इस्पात के बनाए जाते हैं। मतलब क्या होता है कि रीमर का प्रयोग भी क्या किया जाता है, छोटे छिद्र को बड़ा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, छिद्रों से अधिक परिशुद्धता बनाने के लिए, मतलब बड़ा बनाने के लिए और उसकी चिकनाईपन करने के लिए, मतलब चिकनापन बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो रीमर या रीमिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई होप गैस यहाँ पे आपको तीनों टॉपिक एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। और रीमर का फिगर दिखा दें, तो रीमर जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये क्या होता है, आपका पहले से किया गया छिद्र होता है और छिद्र होने के बाद जो आपका नोकें दिखाई गई हैं, इनके माध्यम से उसे फिनिशिंग कर ली जाती है। फिनिशिंग के साथ साथ कारखंड में बड़ा भी थोड़ा बहुत, मतलब 1 mm या फिर 2 mm की गैपिंग भी की जाए, मतलब और बड़ा बनाने के लिए किया भी जा सकता है और साथ में उसकी फिनिशिंग भी कर ली जाती है, किसके माध्यम से, तो रीमर या रीमिंग के माध्यम से। नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका टैपिंग क्या होता है। अब टैपिंग के बारे में देखेंगे, तो टैपिंग हमारा क्या कहता है, इसका डिफिनीशन के माध्यम से डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, इस क्रिया में किसी कारखंड के अंदर छेद में चूड़ियाँ काटी जाती है,
मतलब जो टैपिंग का प्रयोग किया किया जाता है, तो जो पहले से किए गए छिद्र में क्या होता है, उसमें विभिन्न प्रकार की चूड़ी बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो टैपिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। इसका आकार दिखा दें, इसका फिगर किस प्रकार से होता है, तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से। ये आपका टूल होता है और टूल में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के खांचे बनाए होते हैं जिनके माध्यम से क्या किया जाता है, औजार में या फिर कारखंड में विभिन्न प्रकार की चूड़ियाँ बनाई जा सकती है। ठीक है, जिस प्रकार से आपको चूड़ियों की आवश्यकता होती है उन्हीं प्रकार का टूल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या होता है पे, एक समांतर टाइप में होता है, एक तिरछे टाइप में होता है, और एक क्या होता है आपका चतुर्भुज मतलब बॉक्स के टाइप में चूड़ियाँ बनाई जाती है। तो इन तीनों टूल का आपका जिस प्रकार से आपका प्रयोग करना होता है, तो उन्हीं प्रकार से क्या किया जाता है, टैपिंग का टूल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो नेक्स्ट आता है टैपनिंग का प्रयोग। अब टैपनिंग का प्रयोग भी उसी प्रकार से किया जाता है। इसका डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे, इस क्रिया के द्वारा बड़े व्यास के छिद्र पहले से कारखंडों में शीघ्र तथा दक्षतापूर्व बनाए जा सकते हैं। इस क्रिया के अंतर्गत केवल परिधि पर कटाई करके छिद्र प्राप्त किए जा सकते हैं। टैपनिंग के माध्यम से क्या होता है कि एक प्रकार से मतलब जो कारखंड हो गया, कारखंड आपका बना होता है, कारखंड में क्या होता है, बीच बीच में होल बनाने के लिए क्या किया जाता है, पंच के माध्यम से क्या किया जाता है, उसे बीच में होल बना दिया जाता है। और होल किसके माध्यम से बनाया जाता है आपका, तो ट्रिपनिंग के माध्यम से बनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करें पे, तो नेक्स्ट आता है आपका ग्राइंडिंग। क्या होता है, अब ग्राइंडिंग जैसा कि आप लोग को पता ही हो गया, क्या होता है, किसी भी कारखंड में फिनिशिंग करने के लिए या फिर धार रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या नहीं किया जाता, किया जाता है। तो इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि ड्रिलिंग मशीन स्टील स्पेंडल तथा उपयुक्त प्रकार का ग्राइंडिंग पहिया बांधकर ग्राइंडिंग द्वारा क्रिया भी की जाती है। इस क्रिया के द्वारा कठोरीकृत किए गए छेद को आवश्यक साइज तथा फिनिश्ड भी बनाया जाता है। जैसा कि आप लोग को बताया गया कि टूल में क्या होता है, टूल में क्या होता है, आप लोग को फिनिश्ड भी बनाने के लिए मतलब चिकनाई भी प्राप्त करने के लिए कारखाने में ग्राइंडिंग का प्रयोग करते हैं, और साथ साथ ही धार लगाने के लिए भी प्रयोग करते हैं किसी भी टूल के। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ पे आपको ग्राइंडिंग भी समझ में होगा। यहीं पे आपको फिगर के माध्यम से दिखा दें, आपका ये क्या होता है, ग्राइंडिंग। ये ग्राइंडिंग दिखाया गया और ये भी ग्राइंडिंग दिखाया गया, ये भी और ये भी, ये भी सारे पार्ट में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के ग्राइंडिंग आपको दिखाए गए हैं, और जिनके माध्यम से एक टूल में क्या होता है, चिकनाईपन लाने होता है या फिर उसमें धार रखने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार की ग्राइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, तो लैपिंग क्या होता है। अब लैपिंग को माध्यम से देखेंगे, लैपिंग हमारा क्या कहता है, लैपिंग डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे। इस क्रिया में लैपिंग औजार छिद्रों को यथार्थ साइज तथा उच्चतम फिनिश्ड प्राप्त की जाती है। इस क्रिया में न्यूनतम धार काटी जाती है। यहाँ पे आपको देखेंगे, जैसा कि आप लोग को पहला वाला बताया गया था ट्रैपनिंग। ट्रैपनिंग में क्या होता है, कारखंड में पंच के माध्यम से छिद्र कर लिया जाता है, और वहीं पे लैपिंग के माध्यम से क्या किया जाता है, तो लैपिंग आपको जैसा कि आपको दिखाया गया था कि कारखंड में क्या होता है, छोटे आकार मतलब बड़े आकार में होता है, और जो कारखंड होता है आपका पतला होता है। पतले आकार में किसी प्रकार की छिद्र बनाने के लिए पंचिंग के माध्यम से ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन करने के बाद जो भी आपका छिद्र बनता है वो एकदम चिकने आकार में बनता है। ठीक है, तो इन सभी प्रोसेस करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो लैपिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो बोरिंग। बोरिंग जैसा कि आप लोग को बताया गया था, बोरिंग टूल्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो बोरिंग जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में बोरिंग मशीन के बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से मैंने बताया था। बोरिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किसी भी कारखंड में क्या किया जाता है, उसमें बड़े आकार को छिद्र बनाने के लिए किया जाता है। मतलब पहले से किए गए छिद्र को बड़े आकार बनाने के लिए बोरिंग मशीन का प्रयोग किए जाते हैं, मतलब बोरिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। इसको भी डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे। इस क्रिया द्वारा पहले से किए गए छिद्र को मशीनन करके बड़े व्यास का फिनिश्ड बनाया जाता है, और पहले से किया हुआ छिद्र द्वारा बनाया जा सकता है या फिर किसी ढलाई कारखंड में ढाला हो जा सकता है। बोरिंग का प्रयोग वही किया गया ना, किसी कारखंड में बड़े आकार बनाने के लिए या फिर फिनिशिंग करने के लिए बोरिंग मशीन का प्रयोग मतलब बोरिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वहीं पे आता है आपका ड्रिलिंग औजार। क्या होता है, अब ड्रिलिंग औजार क्या, जैसा कि आप लोग को बताया देगा था, ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग, ड्रिलिंग औजार का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो किसी भी कारखंड में छिद्र बनाने के लिए। उसमें ये डिपेंड नहीं करता कि आपका कारखंड में पहले से छिद्र किया गया है या फिर नहीं किया गया है, मतलब कि किसी भी कारखंड में छिद्र करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ड्रिलिंग औजार का प्रयोग करते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से, गहरा ड्रिलिंग, जितना बड़ा टूल आपका टूल रहेगा उनके माध्यम से क्या किया जाता है, कारखंड में उतने ही अधिक गहराई तक छिद्र किया जा सकता
है। नेक्स्ट बात करें, केंद्र बिट हो गया, खोखला ड्रिल हो गया, कटिंग आउट ड्रिल हो गया, कार्बाइड ट्रैप ड्रिल हो गया और कोर ड्रिल हो गया। ये इतने प्रकार के आपके ड्रिलिंग टूल होते हैं। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ पे आपको जो भी टॉपिक के टूल्स बताया गया, मतलब कटिंग टूल्स के बारे में बताया गया, एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। अब आप लोग डिफिनीशन के माध्यम से डिफिनीशन लिख लीजिएगा, और डिफिनीशन लिखने के बाद जब आपका एग्जाम टाइम में आएगा, और एग्जाम टाइम के आने के बाद आप थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद आप लोग को एकदम ईजी ढंग से याद हो जाएगा। ठीक है, तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।